नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास सिंह। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर अगर हम बात करें बीपी की, तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं बीपी से जूझ रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें हार्ट की, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब अगर कोई बीपी से ग्रसित है तो क्या ज़रूरी है कि उन्हें हार्ट की बीमारी हो? क्या ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है या नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। हार्ट की बीमारी की कई वजह हो सकती हैं किसी में, और ब्लड प्रेशर उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो हार्ट की बीमारी होने का खतरा बाकी दुनिया से आपका कहीं ज़्यादा है। तो ब्लड प्रेशर एक वजह है हार्ट की बीमारी होने की। इसके अलावा कई और वजह भी होती हैं हार्ट की बीमारी के लिए। डायबिटीज़ हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्मोकिंग हो गई, मोटापा हो गया। तो कई वजहों से हार्ट की बीमारी होती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रीज़न उसमें ब्लड प्रेशर है। तो इस तरह से दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और साथ ही अगर हम बीपी की बात करें तो कई बार ऐसा देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एकदम बीपी हाई हो जाता है किसी का, या फिर अगर हम ठंड में ही अगर बात करें किसी के साथ ऐसा हो रहा है बार बार, तो क्या इससे कोई हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई और दिक्कतें आ सकती हैं? तो कई बार बीच बीच में किन्हीं को ब्लड प्रेशर्स बढ़ते हैं, तो वो लोग उसके लिए भी बहुत परेशान हो जाते हैं। होता क्या है, मशीन्स आजकल घर में सबके पास अवेलेबल है, तो लोग अपना ब्लड प्रेशर कई दफ़े नापते रहते हैं और तुरंत से पैनिक कर जाते हैं अगर ब्लड प्रेशर ऊपर गया तो इसको समझना होगा कि ब्लड प्रेशर आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, और दिन में कई दफ़े ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। आप सोते रहते हैं तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। आप दौड़ते रहते हैं, कोई काम में रहते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, तो ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाते हैं। तो हर बढ़ी हुई बीपी की रीडिंग आपके लिए परेशानी की वजह नहीं है। अगर आपकी ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली ऊपर ही बनी हुई है, आप आराम भी कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर ही बना हुआ है, तब इसको ब्लड प्रेशर लेबल करते हैं और तब इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हाँ, लंबे अरसे तक अगर ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं किया गया, ऊपर ही बना हुआ है अगर ये, तो आपके लिए हार्ट की बीमारियों की वजह, हार्ट ही का क्यों, आंखों की परेशानी हो सकती है, किडनीज की दिक्कत हो सकती है, ब्रेन की दिक्कत हो सकती है। तो कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है अगर बीपी बराबर ऊपर बना हुआ है तो। और साथ ही जब भी हम बात करते हैं कि अगर हम बीपी की बात करें तो एक मिथक है कि लोग ये समझते हैं कि एक बार बीपी की अगर हम दवाई शुरू कर देते हैं तो हमें लाइफ लॉन्ग या फिर ज़िंदगी भर खाना होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा सच में होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है जिस कारण लोग दवाइयाँ कई बार नहीं शुरू करते, और इतनी बड़ी चैलेंज है ये हम लोगों के लिए कि लोगों की ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है, आपने दवाइयाँ लिख दी, बट इसी डर से कि अगर दवाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी तो ब्लड प्रेशर उनकी हमेशा दवाइयाँ चलती रह जाएंगी, और इस वजह से कई लोग दवाइयाँ नहीं शुरू करते। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत सोच ही गलत है। एक तो कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कई दफ़े छूटती हैं, खासतौर से अगर आप अपने लाइफस्टाइल को नियंत्रित कर लें, और यंग एज में अगर आपकी उम्र कम है, ब्लड प्रेशर्स बढ़े हुए हैं, आप दवाइयाँ शुरू करें, साथ साथ लाइफस्टाइल में फोकस करें। लाइफस्टाइल का मतलब होगा खान पान, टहलना घूमना, अपना स्ट्रेस लेवल का मैनेजमेंट, योगा प्राणायाम, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। कई दफ़े आपकी बीपी की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अगर नहीं भी हो पा रही तो दवाइयाँ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आधुनिक दवाइयाँ हैं, आज के समय की जो दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े कम हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बीपी बढ़ाई रखी और किसी अंग पे कोई परमानेंट असर आ गया, किडनी फेलियर हो गई या हार्ट की बीमारी हो गई या ब्रेन पे असर आ गया, तो उस खतरे के साथ या उस परेशानी के साथ आपको पूरी ज़िंदगी फिर गुजारनी पड़ेगी। और साथ ही सर हमारे व्यूअर का एक हमें मेल आया था, उनका ये सवाल था कि कई बार ऐसा होता है कि अगर वो कुछ स्पाइसी खाते हैं या फिर अल्कोहल का भी अगर वो सेवन करते हैं तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, या फिर अगर हम स्पेशली किसी स्पाइसी फूड की बात करें या फिर बहुत ऑयली खाते हैं, तो क्या ऐसा सच में होता है कि इस वजह से बीपी हाई हो रहा है या फिर उनको ऐसे कोई बीमारी है? नहीं, जैसा हमने अभी बताया कि ट्रांजिएंट थोड़े समय के लिए ब्लड प्रेशर्स आपकी किसी वजह से बढ़ सकती है। कोई तरह का बॉडी पे स्ट्रेस हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रही, तो वो ब्लड प्रेशर्स इमीडिएट राइज कर सकता है, बट मोस्टली वो फिर अपने आप खुद से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। कई बार अगर यही प्रक्रिया बार बार चलती रही कि आपके ब्लड प्रेशर्स ऊपर जा रहे हैं, तो फिर ये वो एक लेवल पे सस्टेन कर जाते हैं, और आपके कंटिन्यूसली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की वजह या लगातार बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह बन सकते हैं। तो हर वैसी चीज़ से बचें जो तनाव पैदा करता हो, जो अधिक उत्तेजना पैदा करती हो, वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह होंगी लंबे समय में। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।